शनि अमावस्या, जहाँ पर इस अमावस्या का इवेंट के ऊपर शनि का दृष्टि है। वृषभ राशि का सूर्य, मेष का बॉर्डर में चंद्रमा, पूर्ण अस्तगत अवस्था में, कंबस्ट अवस्था में शनि का दृष्टि। तो समझ लो कि इधर 15 दिन, उधर 15 दिन। इधर 15 दिन का देख लिया क्या क्या हो गया। वो हॉर्मुज से लेके इधर बंगाल से लेके उधर नॉर्थ ईस्ट में जितना सारा नौटंकी, आगजनी, मारपीट, धूम धड़ाका, बम फोड़ना, बम निकलना। कल भी कुछ बंगाल में बम निकला हुआ है। और ईरान का भी हालत वैसे ही है, समझ नहीं पा रहे हैं। और ट्रंपू चाचा वहाँ पर आग लगा के बैठा हुआ है, ताड़ देंगे, मोड़ देंगे, उखाड़ देंगे, उठा के पलटा देंगे। अब अगला 15 दिन में देखना मेन ड्रामा, कोई बहुत बड़ा धमाका, बहुत बड़ा घटना, बहुत बड़ा कंडीशन इन 15 दिनों में हो सकता है। और एग्जैक्टली उस संक्रांति के दिन में भी कोई बड़ा बात नहीं कि इधर से रॉकेट, उधर से ड्रोन और इधर से कुछ लोगों के अंदर मार काट, हान काट नहीं बोला जा सकता है। यानी एक पिकुलियर ग्रह गोचरीय कंडीशन पॉलिटिकल लेवल पे और देश का इंटरनल फैक्टर पे। और आप सोचो, जैसे जैसे ये अमावस्या आ रहा है, उसी समय और जिस दिन मंगल घुसा, घर परिवर्तन कर दिया, उसी दिन 56 इंच खड़ा होकर बोल दिया कि सोना मत खरीदो। और ये मैं 1 साल से बोलते बोलते आ रहा हूँ कि सोना झटका देगा, दे दिया। और उसी दिन बोला कि तेल उल, गाड़ी उड़ी थोड़ा सा कम चलाओ, और उसी दिन फॉरेन में मत जाओ, वगैरह वगैरह 7 क्लॉज डाल के देख दिया। एक प्रकार का ये आप समझ लो कि ये वार्निंग घंटी बजा दिया है कि लॉकडाउन। और ऐसा एक कंडीशन का एक प्रिलिमिनरी वार्निंग है। एक बेग झटका नहीं दे सकता है, तो धीरे धीरे झटका दे रहा है। धीरे का झटका जोर से लगे वाला कंडीशन है, सभी को समझ में आ चुका है। अब आज जाके देखोगे हमारे पेट्रोल टंकी में धूम भीड़ है, एकदम बिना फालतू का लोग लगा के एकदम तेल उल ला के फिर डब्बा में भर रहे हैं, फिर जाके ला रहे हैं, फिर डब्बा में भर रहे हैं। फिर बोला कि बैटरी गाड़ी खरीद लो। बैटरी गाड़ी का भी कोई ठिकाना नहीं है। तो अभी बैटरी गाड़ी नेट में देखो, सबसे ज़्यादा सर्च बैटरी गाड़ी का कीमत। तो कैसे शिफ्ट हो रहा है, पूरा सिस्टम ऑफ इकोनॉमिकल जोन शिफ्ट होने जा रहा है। यानी ये समझ लेना कि इस अमावस्या के बाद कुछ और बड़ा भयंकर, ये संक्रांति और अमावस्या एक ही दिन में पड़ रहा है। और मालिका में भी बताया गया कि संक्रांति अमावस्या जब एक साथ आएगा तो महाविनाश का आगाज समझ लेना। तो वो कंडीशन इस समय प्रचंड रूप में दिखाई दे रहा है। आपको अगर समझ में नहीं आता है तो अलग बात है। और मेरा प्रेडिक्शन गिनती कहता है कि अगला 3 महीना जब कर्क राशि में गुरु बृहस्पति के साथ ग्रहण योग बनेगा, सितंबर इंड पार्ट में, उधर अक्टूबर स्टार्ट पार्ट, जो ये टाइम जोन रहेगा, ये बड़ा घमासान और खंड प्रलय, और कहाँ पर क्या होगा, कहाँ पर सुपर साइक्लोन, तो कहाँ पर एलोनिनो, तो कहाँ पर मारकाट, तो कहाँ पर मतलब युद्ध का परिस्थिति, नया फ्रंट खुलने का परिस्थिति क्लियर कट दिखा रहा है कि भाई रेडी हो जाओ, अब ये बेटा भड़कने वाला है। और बड़ा सारा जीव हत्या, जीवन का मतलब एक प्रकार का विकट परिस्थिति खड़ा होने जा रहा है। उधर आप हर मीडिया में जाके देखोगे तो बांग्लादेशी रोहिंग्या लोग कोई ट्रेन के ऊपर चढ़ के भाग रहे हैं, सच झूठ पता नहीं है। कोई तो अभी तो क्या 30 घर तोड़ दिया बुलडोजर लगा के, और वहाँ पर राजनीति भी शुरू हो चुका है। और ये अमावस्या, ये संक्रांति, ये शनि अमावस्या का अगला पार्ट में आप देखोगे और ज़्यादा खूंखार और भयंकर होने जा रहा है। चंद्र मंगल का युति कुछ ज़्यादा ही उग्रता और उन्मादना लेके आके देता है। वो क्रॉस करेगा, फिर जाके सूर्य चंद्रमा का युति शनि के दृष्टि में अच्छे लोगों को पागल बनाता है, अच्छे लोगों को बेवकूफ़ बनाता है, मूर्ख बनाता है, आगे तक देख नहीं पाते हैं, अंधयोग बना के रख देता है। शनि मंगल तो ऐसे ही अंधयोग था, और ये ऐसा ही एक अंधकूप योग डायरेक्ट इनडायरेक्ट लेवल पे क्रिएट करने वाला कंडीशन है। यानी मंगल जब तक एक घर नहीं कूदेगा तब तक हल्का फुल्का भी शांति होते हुए नहीं दिखाई दे रहा है। अंदर और ज़्यादा बांग्लादेश का 2 ठो को ठुचुएं करके मार दिया, वो हमला हम लोग अपना सेल्फ डिफेंस में मार दिए, तस्करी कर रहा था। तो ये जो भी कंडीशन अभी देख रहे हो ग्रह गोचर स्थिति के अनुसार, कहीं से भी शांति होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है और होगा भी नहीं। ये क्लियर कट एंड मतलब आपके सामने, आपके समक्ष पड़ा हुआ है। और जो लोग गाड़ी उड़ी खरीदने का चाह रहे हो, अभी E58 या E85 कुछ
नया तेल निकाला हुआ है तो पुराना गाड़ी का रेट फट करके डाउन में जाएगा और ऐसे ही कौड़ी के भाव में बिकनी होने जाएगा। और देख लेना, और आगे फिर नया वेरिएंट गाड़ी और उसी प्रकार का बैटरी वाला गाड़ी का मात्रा बढ़ने के कारण लोगों के अंदर और ज़्यादा बैटरी गाड़ी खरीदने का अभिरुचि बढ़ने वाला है, और वो रेट डाउन जाएगा नहीं तो बाध्य है। हाइड्रोजन गाड़ी तो निकला नहीं है, और ईवी गाड़ी उतना सक्सेसफुल कहीं पर है नहीं, और जो है उसमें सेटिस्फाइड नहीं है। मतलब जो भी मार्केट में अवेलेबल है, ओला मोला कोला और क्या एक ठो और निकला है, बट उतना ज़्यादा ये हम लोगों को कुछ अच्छा गाड़ी में एक सेटिस्फेक्शन जोन नहीं है। 2025 तक सब चेंज कर देंगे बोला, गवर्नमेंट अपने बात पे नहीं कर पाया, और जो भी अभी अवेलेबल गाड़ी है वो जनरल मध्यवित्त लोगों के लिए उतना सेटिस्फाइड कंडीशन पे नहीं है, और ऐसे कंडीशन पे एक देश का इकोनॉमिकल डाइवर्सन बड़ा समस्या लेके लोगों के अंदर द्वंद्व अंतर्द्वंद में खड़ा करने वाला है। तो ये था ग्रह गोचरीय स्थिति का इम्पैक्ट और इफेक्ट। कुंडली माइनस माइनस में रहता है, अमावस्या का जन्म वाले होते हैं, चलो ठीक है, उनके लिए तो बहुत अच्छा रहता है, उनको माइनस चंद्रमा बहुत अच्छा फल देता है। लेकिन प्लस चंद्रमा वालों के लिए इस समय गाड़ी मत चलाओ, लॉन्ग रूट ड्राइव में मत जाओ, ज़्यादा कोई भी प्रकार का खरीदना उरीदना अमावस्या के टाइम में मत करो। और अमावस्या में जिनका भी कुंडली उस प्रकार के गंडमूल नक्षत्र, पर्टिकुलरली मूल नक्षत्र वालों का, ज्येष्ठा नक्षत्र का, मघा का, अश्लेषा का, रेवती का, अश्विनी का, इनमें से अगर कोई भी घोष्ट प्रोन है तो उनको बोलूँगा कि इस समय बहुत सावधान रहो, आपके ऊपर आवेश आ सकता है। और आपके आसपास ऐसे शनि जयंती के दिन में कोई भी गरीब गुरबा मिल जा रहे हैं, और जो लोग पिछड़े हुए हैं, दुखी हैं, गरीब हैं, और किनके घर में खाना नहीं है, पानी नहीं है, तेल नहीं है, और देश का इस प्रकार का कंडीशन पे अगर आपके पास है और आप चाहते हो कि आपको शनि बाबा का आशीर्वाद मिले, तो ज़रूर आपके आस पड़ोस गरीब जो भी हैं, देखो उनके पास भगवान बुद्धि नहीं दिया, शक्ति नहीं दिया, सामर्थ्य नहीं दिया, कैपेसिटी नहीं दिया, जिसके लिए आज गरीब हैं, या उनका कर्म फल ऐसा है जिसके लिए वो बेचारे गरीब हैं, सही से खाने के लिए नहीं है, 1 रुपया किलो चावल लेते हैं, या और भी कई कारण ऐसे हैं, रोग बीमारी के कारण। ऐसा नहीं सोचना कि खाली कुंडली में हमारा राजयोग था इसलिए हम धनी हैं, अमीर हैं, कार है, घोड़ा है, गाड़ी है, बिल्डिंग है, और उनके पास कुछ नहीं है तो वो भिखारी हैं, गरीब हैं। ना 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 ना, आज जो राजा है कल वो रंक होगा। हमेशा याद रखना, एवरीथिंग पास अवे, चला जाता है, नहीं रहता है। माँ कुरु धन जन जौवन गर्भम हरति निमेषात काला सर्वम। काल एक क्षण में सबसे हर लेता। ममता बनर्जी हीरोइन, राजा महारानी, और आज के डेट में उसको उसके नाम पे रील बन रहा है, मीम बन रहा है, घौरी कुत्ती जैसे बन गई है, उसको कुत्ता भी आके उसके घर के सामने सुसु नहीं करेगा। और तो इसलिए अपने धन जन गोपलक्ष्मी के साथ गर्व मत करो। और आपके पास है तो 2 दाने, सिंपल सा फॉर्मूला है, दाने दुर्गति क्षय, कितना भी ग्रह हो दान करो। एक होता है ऑफिशियल दान, एक होता है अनऑफिशियल। अनऑफिशियल मतलब ऐसे ही दे दिए, उसमें भी काम में आता है लेकिन उतना नहीं। लेकिन शनि के जयंती के दिन में शनि बाबा को बोलोगे, हे शनिदेव, आपका जयंती में, आपके बर्थडे में हम आपके नाम पे, आपके जितने सारे ऐसे लोग हैं, गरीब हैं, दुखी हैं, आज वो गरीब हैं तो किसके लिए हैं? शनि के लिए। आज आप अमीर हो किसके लिए हो? तो शनि के लिए। आज आपके पास धन दौलत प्रॉपर्टी सब कुछ है, किसके दया से है? शनि के। जिस दिन शनि पकड़ेगा तो हरिश्चंद्र को भी ला के डाल देगा उधर, बोलेगा जाओ चंडाल का काम करो। तो समझ लेना कि शनि का कृपा है बोल के आज आपके पास धन दौलत गोपलक्ष्मी सब कुछ है, और जिस दिन उसका एक कोप दृष्टि गिरा तो हरिश्चंद्र बन जाओगे बेटा, जाके फिर मसान घाट में चंडाल का काम करोगे। इसलिए जब भी ऐसे जयंती के दिन में जितना ज़्यादा बन पड़े आपके ऐसे नौकर चाकर, या आपके अंडर वर्कर, या आपके घर के आस पड़ोस पड़ोसी, और जो बस्ती ऐसा होता है ना, देखो मैं जहाँ रहता हूँ इधर डोम बस्ती है, मतलब हम लोग एक ही पंडित हैं इस जगह में जो रहते हैं। इधर तंती बस्ती है, और इधर लोहरा बस्ती है, और आगे खड़िया बस्ती है। मतलब पूरे ऐसे जगह में हम एक पंडित, और सबके साथ मेरा अच्छा रिलेशन है, सब मानते हैं। वो लोग मुझे प्रणाम करते हैं, करने से पहले मैं उनको प्रणाम कर देता हूँ। मेरे अंदर कोई फीलिंग्स नहीं है, मेरे घर में आके बैठते खाते पीते। तो ये भेद वगैरह शनि को बहुत गुस्सा लगता है कि आप जात भेद कर रहे हो, हम पंडित होके नहीं करते हैं। तो ये जात भेद से बाहर निकलो। ये शनि जयंती का मैसेज अगर आप देखोगे कि शनि जयंती का मैसेज क्या है, कि आप जो ब्राह्मण समझ रहे हो, या सवर्ग कवर्ग क्या क्या ऊंचा वर्ग उच्च जात समझते हो, ये अंग्रेजों का दान है, ये मुगल का दान है। हम लोग के पास ऐसा ना था ना है। हमारे दिमाग में एजुकेशन में डाल दिया गया है कि ब्राह्मण खराब है, वो लोग अछूत हैं। नहीं, ऐसा नहीं है।
वो सोचो शंकराचार्य भगवान भी जाके सबसे जो उस समय का निचला जात जिसको माना जाता था, जिसके हाथ से पानी नहीं पिया जाता था, उसको गुरु बनाते हैं और चरण स्पर्श करते हैं। खजुरिया, आप शंकराचार्य का जो हिस्ट्री जानते हैं, मेरा गुरु लोग समझाते हैं। तो इसलिए गुरु का कोई जात भेद नहीं होता है और जात होता भी नहीं है, वर्ण होता है। चतुर्वर्णम मया सृष्टवा गुणा कर्म विभाग, श्रीमद् भागवत गीता श्री कृष्ण में बताए हैं। कर्म के अनुसार तुम्हारा जीवन में जात भेद होता है। तो शनि जयंती का जो मेन मूल मकसद है कि जात भेद से बाहर निकलो। ये सब मानसिक कुच्छता है, इतिहास का षड्यंत्र का परिणाम है। आदिवासी हो, सवर्ण कवर्ण हो, ST/SC हो, सब नमस्य हैं, प्रणाम्य हैं, सबको प्रणाम करना, ये शनि जयंती का मैसेज है। इसको समझना जरूरी है। शनि बाबा का बर्थडे मनाओ। शनि जयंती में आपको बुरा फल नहीं मिले तो यही रेमेडी है। पूजा पाठ, यज्ञ, हवन इस धूप के टाइम में 42 डिग्री टेम्परेचर में किस पंडित के पास दम है कि एकदम स्वाहा एकदम नम करता रहेगा बैठ के आग जला के। और शनि यज्ञ तो है ठंडा ग्रह, लेकिन जो लोग शनि यज्ञ का एक्सपीरियंस है, हम लोग जानते हैं, शनि का जैसे ही आहुति शुरू होता है ना, तो पता नहीं इतना भयंकर एमिशन होता है, हायर टेम्परेचर, नेगेटिव एनर्जी का। जिस आदमी का शनि ग्रह उसको बैठा रहता है उसके सर में, और हम लोग जब उसका यज्ञ हवन करते हैं ना, तो अच्छे अच्छे पंडित जी जो 7-7 दिन तक उठ नहीं सकते, खटिया में पड़े रहते। ये अनुभव से बता रहा हूँ। शनि यज्ञ उतना हल्का, इसीलिए पैसा कितना भी दो, इतना जल्दी कोई पंडित राजी नहीं होता है कि किसी का शनि शांति यज्ञ करा दें, क्योंकि उसको पता है एक हवन करेंगे 7 दिन का मेरा धंधा पानी चौपट हो जाएगा। इसीलिए प्रैक्टिकल ट्रीटमेंट क्या है? प्रैक्टिकल ट्रीटमेंट, अगर हवन अभी हमारा शनि मंदिर में हम लोग हैं, सब पंडित लोग, अभी हवन होगा, आप बिलीव नहीं करोगे, 7-8 दिन तक सब पड़े रहेंगे। तो बट आप सब तो नहीं पाओगे ऐसा, आपको शनि स्पेशलिस्ट पंडित चाहिए। जैसे मैं हर दिन शनि का 8-8 मंत्र, 9-9 मंत्र का जाप करता हूँ, सूरज का, नवग्रहों का 108 मंत्र का जाप करता हूँ, 108 अलग अलग मंत्र का माला चलाता हूँ, तभी जाके मेरा अधिकार है कि हम जाके किसी का नवग्रह शांति करा सकते हैं। सब कोई नहीं करा सकता, लेकिन उत्तम उपाय यही है कि दाने दुर्गति है। ये टाइम है, जितने सारे ऐसे गरीब गुरबा लोगों को आपके पास जो 15% धर्मादाय है निकाल के दे दो, अगर आपको सच में शनि के लिए कुछ करना है, और चमत्कार रिजल्ट देखोगे। देखो, शनि जयंती के दिन में दान करना, शनि जयंती के दिन में गरीब लोगों को, मजदूर लोगों को, ऐसे जो लोग आप समझते हो, हर एक ग्रह अपने अपने मतलब ग्रहों के साथ, जैसे क्षेत्रियों में मंगल आता है ना, शनि में वो लोग आते हैं, बृहस्पति में ब्राह्मण लोग आते हैं, तो बनिया में बुध आता है। तो जो ग्रह जिसका कंसर्न है, उसके जयंती में जब आप उन लोगों को देते हो तो जल्दी मिलता है, जल्दी शनि बाबा को खबर आ जाता है कि अच्छा मेरे बर्थडे में बेटा किया है, चलो इसको अच्छा फल देते हैं। और शनि जयंती तो स्पेशल जयंती होता है। हवन, पूजा पाठ, शनि कृत्य, दशरथ कृत्य, शनिश्चर स्तोत्र इत्यादि इत्यादि जो भी है, सुंदराकांड इत्यादि सब ठीक है, लेकिन शनि बाबा को जन्म के दिन में अगर कुछ गिफ्ट देना है तो आसपास के ऐसे बच्चों को, गरीब गुरबाओं को जितना ज़्यादा अच्छा दान कर सकते हो, खिला सकते हो, पिला सकते हो और धर्मादा कर सकते हो, उतना ज़्यादा उत्तम। और तो शनि जयंती का इसमें परिपूर्ण होगा। तो हमारा देश इतना महान क्यों है? शनि जयंती मतलब, कभी भी अगर ये समझते हो कि शनि मतलब वो 7वां आसमान में बैठा है, कोई ग्रह घूम रहा है उसका नाम शनि है, या मंदिर में बैठा है एक काला पत्थर उसका नाम शनि है, गलत। शनि मीन्स हमारा नौकर चाकर, शनि मीन्स हमारे जनता, शनि मीन्स हमारे आसपास के जितने सारे ऐसे सहायक सेवक और जो लोग पिछड़े हुए, दूर रहने वाले समाज से, जिनको कोई पूछने वाला नहीं है, आप जब जाके पूछते हो तो शनि खुश होता है। इसीलिए आप लोगों को, जितने सारे लोगों को जो हम लोग रेमेडी देते हैं तो बोलते हैं जाओ सोसाइटी की ओर। महात्मा गांधी बोले थे जाओ गांव की ओर। रामकृष्ण श्री राम शर्मा आचार्य भगवान गुरुदेव बोलते थे जाओ गांव में काम करो, तो तुम्हारा शनि महादशा शांति हो जाएगा और उत्तम फल देगा। तो उन तक लिंक लगाना। और शनि जयंती में अगर कुछ करोगे नहीं करोगे, शनि वृक्ष को, और नीम वृक्ष शनि का है, शनि वृक्ष वो शनि में पूजा होता है, तो पीपल वृक्ष, तो ये 3 वृक्ष लगाने का संकल्प, अभी तो धूप के दिन में नहीं लगा सकते हो तो लगाओ, ठीक है। नहीं लगा सकते हो तो
मैं इसमें कहूँगा कि हमें सहायता भेज देना, आपके नाम पे लग जाएगा, सही जगह में लग जाएगा। हमारा काम ही है, आप मेरा वीडियो देखते रहेंगे तो बहुत सारा मेरा फार्म हाउस है, प्रोजेक्ट है, गुरुकुल है, इसमें हम लोग पेड़ लगाने, मेरा ज़िंदगी ही पेड़ लगाने में चला गया। मतलब 10 लाख का टारगेट रखा था, अभी तक 2.5 लाख लगा चुका हूँ। और आप देख रहे होगे गाड़ी में फल उल आ रहा है, एकदम बमाकम खा रहे। तो पेड़ लगाना, बगीचा लगाना, जिसमें कीड़े मकोड़े, पेड़ पौधे, जीव जंतु, मनुष्य, दृश्य अदृश्य, ज्ञात अज्ञात सबको मिलेगा। पीड़यंती सर्वे ममसु, शनि बोलता है कि मैं सबको पेड़ा देता हूँ। और जब शनि मतलब जंगल, और जब जंगल बनाओगे, पेड़ पौधा लगाओगे, तो शनिवार जयंती में बोलता है मेरा बाध्य में तुम पेड़ लगाया, बोल बेटा तेरा सब शनि उन्हीं का सारा कष्ट दंड दूर कर दूंगा और राज्य को दे दूंगा। ये है शनि का मेन उपचार, मेन रेमेडी। तो शनि जयंती में आप लोगों को क्या बोलूँगा, क्योंकि इस समय ग्लोबल वार्मिंग, भयंकर पोल्यूशन, एल नीनो, गर्माहट बढ़ने वाला है, तो आपका कर्तव्य क्या है? आपका कर्तव्य है कि शनि को खुश करना है तो जंगल लगाओ, पेड़ लगाओ। नहीं लगा सकते हो संकल्प कर देना और पेड़ उड़ भेज देना। नहीं, मैं पैसा किसी को नहीं मांगता हूँ और ना ही बोल सकता हूँ, लेकिन आप लोग, मेरे पास ज़मीन बहुत है, पंडित आदमी हूँ, बहुत ज़मीन दान मिलता है, और दान का ज़मीन हम बेच नहीं सकते। तो उसमें बहुत सारा जगह में मेरा ज़मीन है, मतलब आज के डेट में एक स्पॉट में 55 एकड़ से, तो बाकी स्पॉट में भी ऐसा कुल मिला के 100-150 एकड़ ज़मीन होगा दान दक्षिणा। तो एक ज़मीन आप इन्वेस्ट कर लो, पेड़ लगाओ, आप जगो। हम क्या करेंगे, हमारा कौन है? एक पेज में आपको देने के लिए तैयार हूँ कि आपके नाम पे जंगल बन जाएगा। ये नहीं बोलना कि पैसा भेज दे रहा हूँ, भेज दोगे ठीक है, मैं मांगता नहीं। आज तक किसी यूट्यूब में बोला नहीं कि मेरे पास सहायता भेजो, मेरे पास पैसा भेजो, ऐसा किसी को ना बोलता हूँ। मांगने से हीन नहीं, दान से पुण्य नहीं, इसलिए मेरा बाप सिखाया नहीं कि किसी को मांगो। लेकिन ब्राह्मण भिखारी होता है, नहीं मांगेगा तो नहीं होगा। लेकिन मेरा ये अहंकार नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर सच में इस समय परिवार के लिए, प्रकृति के लिए, विश्व के लिए, शनिदेव के लिए, तुम्हारा कर्म के लिए, तुम्हारा जीवन में इस धरती से जो ऑक्सीजन ले रहे हो, जितना सारा पेड़ काट के एल नीनो बना रहे हो, पर्यावरण ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, कुछ करना चाहते हो तो हम सहायता करने के लिए तैयार हैं। मेरे पास ज़मीन है, तुम्हारे पास पैसा है, लाओ पूरा ज़मीन, मैं पेपर करवा दूंगा। और छोटा से छोटा प्रोजेक्ट, 1000 रुपया से लेके 10 लाख रुपया तक का प्रोजेक्ट है, 20 लाख रुपया तक पैसा लेके मर जाओगे, कुछ नहीं होगा, और दूसरा लोग खा जाएंगे, कुछ नहीं होगा। पेड़ लगा दोगे तो अगला जन्म तक पुण्य जाएगा। और आप जितना पेड़ पौधे जितना तक जिंदा हैं, जितने तक कीड़े मकोड़े, पेड़ पौधे, मनुष्य दृश्य अदृश्य खा रहे हैं, पक्षी लोग घर बना रहे हैं, उतना दिन तक पुण्य आपको मिलता रहेगा। इससे महान काम और कुछ नहीं है। इसलिए शनि जयंती में शनि बाबा को अगर कुछ गिफ्ट देना चाहते हो, पेड़ दो, गरीबों को खिलाओ पिलाओ, ठीक है, अच्छा है, प्याऊ लगा दो, ठीक है। लेकिन उन सबसे भी यज्ञ हवन करो। पंडित आदमी हो, तुमको लगता है, मैं भी करता हूँ, मेरा तो हैवी हवन चलता है, ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन हवन नहीं होता है, रेगुलर हवन होता है। और जितना यजमान लोग का समस्या होता है तो देते हैं, तो करते हैं। उससे भी बड़ा सेवा है पेड़ का सेवा। बड़े बड़े ग्रंथ जहाँ पर एस्ट्रोलॉजिकल बड़े बड़े पुस्तक है, आखिरी में यही बताए हैं, गौ और पेड़, गाय का सेवा और पेड़ का सेवा। काला गाय या गाय माता के लिए जितना ज़्यादा दान दक्षिणा शनि के जयंती में करते हो, क्योंकि कहते हैं कि गाय में ही शनि का वास है, नवग्रह का। गाय का ठूड में राहु बैठा है, गाय के कंठ में केतु बैठा है, गोबर में राहु का स्थान है, और ये जो बोलते हैं शनि का स्थान, यहाँ पर शिव काली का स्थान है गाय का, जो इसलिए जिसका शनि प्रॉब्लम रहता है ना, तो यहाँ पर ऐसे बोलते हैं कि इस गाय का सर में जाए, डेंजर है ना, देगी एक तो ढुसा ना, आपको हिसाब नहीं मिलेगा ठीक है। तो इधर ऐसे ऐसे करके मालिश करने से शनि बाबा का स्पर्श होता है। सिंह गो सावित्री परोक्षामी, उसमें गो उपनिषद में बताया गया है कि शनि का वास गाय में कहाँ है। तो जब जाके गाय का परिक्रमा करते हो, गाय का सब नहीं करना, जो पाला हुआ गाय है, प्यारी गाय हैं, जो आपके साथ दोस्ती है, उसी के साथ। जैसे मैं बैठा रहता हूँ तो गौ माता बछड़ा मेरे पास आके बैठे रहते हैं। तो संजय जी 75 ट्रू एनिमल लवर चैनल में चले जाना, संजय जी 75 एनिमल लवर में, तो देखोगे मेरे कितने सारे गाय हैं, मेरे पास आके चढ़ के बैठते हैं, ठीक है, छोटे छोटे बछड़ा बछड़ी लोग, है ना, फोटो भी दिया हूँ इसमें। तो गौ सेवा, जंगल का सेवा और जंगल का निर्माण शनि जयंती में सबसे इम्पोर्टेंट कर्म रहता है, जरूर कर लेना। और इसमें पर्यावरण का भी अच्छा होगा, ग्लोबल वार्मिंग से भी बचेंगे, आपका जो ऋण है, ऑक्सीजन का ऋण है जो श्वास लेते हो, उससे भी, और शनि बाबा प्रसन्न भी, तो और देश का कल्याण भी।